चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बेसुधी 14 तब को तामे बेशक किए तुमको इत सुख अरसों के सब दिए। ऐसी करी हक निस्बात ऐसी करी हक निस्बात। बेसुधी 14 तब को। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, इस जहान में हम बैठे हैं, ये क्या इंसान, क्या देवी देवता, क्या भगवान, पूरा ये विराट, पूरा 14 लोग, ये सारा पूरा ब्रह्मांड, ये जो है ये क्या है? बेसुध है। क्या है? बेसुध। यहां सब कोई नींद में है। किसमें है? नींद में। कैसी नींद है? अज्ञानता की नींद है। तो बेसुधी 14 तब को, ये पूरा जहान बेसुध है, नींद में है। ऐसे बेसुधी से भरे जहान में, ऐसे नींद से भरे जहान में राजी कहते हैं मैंने तुम्हें बेशक किया। कैसे? ये संसार नींद और अज्ञानता से भरा हुआ है ना? इस नींद और अज्ञानता से भरे जहान में, इस 14 लोक में जो सबसे बड़े कहलाते हैं, कौन कहलाते? ब्रह्मा विष्णु महेश। इस दुनिया में सबसे बड़े यही कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो सबसे बड़े हैं, वो आज भी नहीं जानते कि वो इस दुनिया में कहां से आते हैं। ये सभी अपने अपने लोकों में, जब ये सृष्टि बनती है तो ये सभी अपने अपने लोकों में खुद को देखते हैं, और जब इन्हें शुद्ध आती है तो ये और देखते हैं, ऊपर से इन्हें एक आकाशवाणी होती है, सदा शिव के द्वारा इन्हें आकाशवाणी कहती है, होती है। ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि जीवों की उत्पत्ति करो। श्री हरि भगवान विष्णु जी से कहा जाता है कि तुम जीवों का पालन करो, और शिव जी को आज्ञा होती है कि तुम संहार करो। यानी कि दुनिया में सबसे बड़े कहलाने वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी नहीं जानते इस दुनिया में कि वो कहां से आए। लेकिन सुंदर साथ हम जानते हैं कि हम कहां से आए और हमें कहां जाना है। ये जो दुनिया, इसे काल माया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल माया। इस काल माया से परे क्या है? योग माया। और इस योग माया से परे क्या है? परम धाम। उस परम धाम में बीचों बीच में क्या है? रंग महल है। उस रंग महल के अंदर, पहली भौम के अंदर क्या है? मूल मिलावा है। उस मूल मिलावे में कौन बैठे? मूल स्वरूप श्री राज जी, श्यामा जी और सखिया बैठे। तो उस मूल मिलावे में बैठे राज जी इस खेल में हमें क्या कर रहे हैं? बेशक कर रहे हैं। क्या बेशक कर रहे हैं? कि ये संसार, ये बेसुध, ये सारा संसार है, ये संसार कहां से प्रकट होता है? इस संसार की हकीकत क्या है? और उस परम धाम की हकीकत क्या है? माया क्या है और ब्रह्म क्या है? सत्य क्या है और असत क्या है? ये सारा ज्ञान हमें देकर हमें क्या किया? बेशक कर दिया। उपनिषद का मंत्र है असतो मां सद्गमय। इसका मतलब क्या हुआ? उपनिषद के जो ऋषि हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा, हमें अज्ञानता से
हे परमात्मा हमें असत से सत्य की ओर ले जाओ। क्या कह रहे हैं? हे परमात्मा हमें असत से सत्य की ओर ले जाओ। असत क्या है और सत्य क्या है? दो चीजें हुई, सत और असत। तो असत किसे कहते हैं? यह शरीर और यह संसार, यह असत है। क्यों असत है? यह शरीर बना है, यह शरीर क्या है? बना है। और यह संसार भी बना है। और जो बनता है वो मिटता है, और जो बनता और मिटता है उसे असत कहते हैं। असत किसे कहते हैं? जो कुछ भी बनता और मिटता है उसे असत कहते हैं। और जो न कभी बना है न कभी मिटेगा, जो सदैव था, है और सदैव रहेगा, उसे क्या कहते हैं? सत कहते हैं। तो ये शरीर और संसार क्या है? असत है। फिर इसके दूसरे चरण में कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। कहा जाता है हे परमात्मा हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाओ, प्रकाश की तरफ ले जाओ। अंधकार क्या है? अज्ञानता ही अंधकार है। अंधकार क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? जो असत है उसे सत्य मान के जीना। जो असत है उसे सत्य मान के, यह शरीर असत है ना, ये संसार असत है, लेकिन हम इसे सत्य समझ करके जीते हैं, ये अज्ञानता है। ये शरीर असत है लेकिन हम इसको असत नहीं मानते, हम इसको सत्य ही मानते। हमें यह नहीं लगता कि यह शरीर हमारा मिट जाएगा। सुनते हैं, हम ये सुनते हैं कि लोग मर जाते हैं, लोग जन्मते और लोग मरते हैं, फलाना मर गया, फलाना पैदा हो गया। खुद के ऊपर वो चीज कभी हमें रियलाइज नहीं होती कि हम भी एक दिन बने हैं और हमें भी मिट जाना है। ये शरीर की बात है ना। तो शरीर और संसार क्या है? असत है। हम इस असत को सत्य मान के जी रहे। तो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि हमें इस अंधकार से उजाले की तरफ ले जाओ, यानी कि हमें अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश में ले जाओ। यानी कि इस पिंड और इस ब्रह्मांड से परे जो परम सत्य है, इस शरीर और इस संसार से परे जो परम सत्य है, हमें उस परम सत्य की ओर लेके जाओ। फिर तीसरे चरण में कहते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। मृत्यु क्या है? मिटना ही मृत्यु है। हर पल प्रतिपल हम मिट रहे हैं, हर श्वास के साथ में हम मिट रहे हैं। हमें उम्र मिली है, फिक्स है ना भाई, कोई 60 वर्ष, कोई 100 वर्ष, जिसको जितनी भी आयु मिली है वो आयु तो फिक्स है ना। तो हम प्रतिपल मिट रहे, हर श्वास के साथ में हमारी उम्र कम हो रही है। एक श्वास कम हो गई, फिर दूसरी कम हो गई, तो हर श्वास के साथ में हमारी उम्र कम हो रही है ना। यानी कि हर पल हम मृत्यु के पास में जा रहे हैं। तो मिटना ही मृत्यु है, मिटना ही मृत्यु है। और हे परमात्मा हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। अमरता क्या है? उस परम सत्य को जान लेना। और परम सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा, ये क्या है? परम सत्य है। इसे जो जान लेता है वो अमर हो जाता है। आत्मा न मरती है न जन्मती है, परमात्मा न जन्मता है न मरता है। आत्मा और परमात्मा अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है। तो जो शाश्वत है उसे जान लेने से हमारी फिर क्या नहीं होती है? हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाते, दोबारा हमारा जन्म नहीं होता है। हम कर्म के बंधनों से छूट जाते, हम आवागमन से छूट जाते, है ना। तो क्या कहा कि असत से सत्य की ओर ले जाओ। तो हमें वो जो परम सत्य है, ऋषि मुनि जब से दुनिया में वेद, जब ये सृष्टि बनी सबसे पहले कौन सा ज्ञान आया? वेद आया। फिर उपनिषद बने, फिर वेदांत बना, जितने धर्मशास्त्र सारे धर्मग्रंथ बने। और धर्म ग्रंथों में जो ऋषि है, मुनि है, ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, योगी है, साधु है,
सारे ही क्या कह रहे हैं कि हमें वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, हमें पता चल जाए। कोई हिमालय के बर्फ में इस शरीर को गला रहा है, हिमालय पर्वत में बर्फ है ना, उस बर्फ में अपने शरीर को कोई गला रहा है। कोई गढ़ गिरनार में 10,000 सीढ़ियां चढ़ करके उस पहाड़ के ऊपर अपने चारों तरफ आग लगाकर भरी दोपहरी में आग के बीच में बैठ करके पंचाग्नि ताप कर रहे हैं। कोई एक पेड़ पे खड़ा है, कोई पेड़ पे उल्टा लटका है, किसी ने अन्न जल छोड़ दिया है। दुनिया न जाने कैसी कैसी साधनाएं कर रही है। क्यों कर रही है? कि हमें वो परमात्मा कौन है वो हमें दिख जाए, वो परमात्मा कैसा है वो हमें दिख जाए, वो परमात्मा कैसा है हमें मिल जाए। दुनिया उस परमात्मा को खोज रही है और तुम्हें मिला हुआ है। दुनिया जिसे खोज, ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी बड़े बड़े महान कहलाने वाले, जिनके लाखों लाखों हजारों हजारों फॉलोवर्स हैं, वो सारे खोज रहे हैं और तुम्हें मिला हुआ है। लेकिन क्या है, हम मदहोश है, इसमें माया के नशे में, हम नींद में, अज्ञानता में मदहोश है। हमें यह होश ही नहीं कि हमें क्या मिला हुआ है, इसलिए हम गफलत में जिंदगी जी रहे। किसमें जी रहे? गफलत में। तो वाणी कहती है, जिन किने करी गफलत, जिन किने करी गफलत, जागी नहीं दिल दे, सो तो लोक अलोक में कछु न लावाले। क्या कहा? जिन किने करी गफलत, जागी नहीं दिल दे। जिस किसी ने भी गफलत करी, गफलत किसे कहते हैं? सब कुछ पता था, ये वाणी मिली हुई है ना हमें, ये वाणी मिल गई, समर्थ सदगुरु मिल गए, परम धाम का दरवाजा खुला है। राज्य की तरफ से कोई मेहर होना बाकी रही है क्या? ये वाणी, ये ब्रह्म ज्ञान, जिसके लिए सतयुग से ऋषि मुनि तपस्या कर करके जिस समय को मांगा कि हमें वो ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, वो परमात्मा में मिल जाए, सतयुग से ऋषि मुनि जिसे खोज रहे, तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तुम्हें वो परमात्मा मिल गया, तुम्हें वो परम धाम का रास्ता मिल गया, परम धाम के दरवाजे खुले हैं, ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हें मिला हुआ है, समर्थ सदगुरु मिला हुआ है। लेकिन हमें होश है, हमें क्या मिला हुआ है? क्या हम धर्म की राह ले रहे हैं? हम सबने तारतम ले लिया। क्या ले लिया? तारतम ले लिया। तारतम क्या है? बीज है ना। तारतम क्या है सुंदर साथ जी? बीज है ना। तारतम बीज है, आपने बीज ले लिया, अब बीज को लेकर के घूमते रहो, क्या वो पेड़ बन जाएगा? बीज को लेकर के घूमते रहो, पेड़ बन जाएगा क्या? फल आ जाएगा उसमें? बीज को क्या करना पड़ता है? भूमि में डालना पड़ता है, अच्छा खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसे खुराक देनी पड़ती है, तब वो फलित होता है, वो वृक्ष बनता है और फिर उसमें फल आते हैं। तुम्हें बीज मिला, लेकिन उस बीज को तुमने खुराक दी। खुराक क्या है उस बीज की? ये वाणी खुराक है। वाणी क्या है? तारतम तो चला गया, लेकिन वो तारतम का विस्तार, आप हादी सदगुरु श्यामा महारानी 40 साल तक कमर तोड़ कसनी करी उन्होंने। कितना? 40 साल तक ऐसी दुनिया की कोई भक्ति नहीं है, कोई साधना नहीं जो उन्होंने नहीं करी। सब भक्ति साधना कर करके और हमें बता दिया कि मैंने सब जगह खोज लिया है, मैंने सब जगह खोज लिया है। व्रत में, जप में, ध्यान में, ज्ञान में, उपवास में, हठकर्म में, खड़कर्म में, सब में मैंने करके देख लिया, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैंने मूर्ति पूजा भी करके देख ली, 4 साल तक मूर्ति के आगे मैं परिक्रमा करता रहा, मूर्ति पूजा करके भी मैंने देख लिया, सब कुछ करके मैंने देख लिया, सब कुछ हमारे हादी ने करके हमें बता दिया। क्यों? कि मेरा जो सुंदर साथ है, आगे उसे ऐसी राह मिले कि वो इन चीजों में भटके नहीं।
हमें सीधा सरल रास्ता बता दिया। वो जो तारतम था, जब 40 साल कसनी करने के बाद में आप राजी महाराज उनको जब दर्शन देते हैं, तो दर्शन दे करके उनको जब तारतम निधि देते हैं, ठीक है, और जो उनके तन से लीला होनी होती है वो हो जाती है। और लीला होने के बाद में सदगुरु धनुषी देवचंद्र जी के अंदर जो स्वरूप विराजमान थे और उनके अंदर जो शक्ति विराजमान थी, वो शक्ति कहाँ गई सुंदर साथ जी? कोई बताएगा? अभी तक किस किसने सुनी है या किस किसने पढ़ी है? अभी तक सुनी है आप सबने? कोई नहीं, सब किसी ने अभी तक नहीं सुनी है। भाई सदगुरु महाराज धनी देव चंद्र जी के अंदर जो शक्ति विराजमान थी वो कहाँ गई? इंद्रावती जी के हृदय धाम में गई ना। श्री महाराज ठाकुर, उनके अंदर आत्म कौन थी? इंद्रावती जी। इंद्रावती जी के अंदर जाके वो शक्ति जो सदगुरु महाराज जी के अंदर थी वो बैठ गई इंद्रावती जी के अंदर। और इंद्रावती जी के अंदर जो तारतम बीज था उसका विस्तार हुआ। तो क्या विस्तार हुआ? 18,758 ये चौपाइयों के रूपों में ये तारतम का विस्तार हुआ। तारतम का विस्तार हुआ ना, तो ये क्या है? तारतम का ही तो विस्तार है। तो 18,758 चौपाई क्या है? ये तारतम का फल है। अब बीज लेके घूमते रहो और उस बीज को खुराक नहीं दोगे तो तुम्हारी आत्म जागृत कैसे होगी? परम धाम का दरवाजा तो खुला है, लेकिन तुम्हें जाना तो है ना। ये शरीर जो मिला हुआ है कहाँ का है? इस संसार का है सुंदर साथ जी। शरीर कहाँ का है? इसी संसार का है। इस शरीर में जो इंद्रियां वो भी कहाँ की है? इसी संसार की है। इसमें जो बैठा ये मन है ना, ये मन भी इसी संसार का है। ये जो बुद्धि है ना, ये भी इसी संसार की है। और जो जीव है ना, ये जीव भी इसी संसार का है। तो शरीर भी यहाँ का, इंद्रिया भी यहाँ की, मन भी यहाँ का, बुद्धि भी यहाँ की और जीव भी यहाँ का। तुम्हारे जो आज जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ का है। जो यहाँ का है वो तुम्हें यही तो लगाएगा। शरीर संसार का है तो संसार शरीर क्या करेगा? संसार का सुख चाहेगा ना, क्योंकि संसार का है, परम धाम का तो नहीं है। नहीं शरीर इसी संसार का, तो ये हमेशा यहाँ का सुख चाहेगा। इंद्रिया इस संसार की है तो हमेशा इस संसार का सुख तुमसे मांगेगी। मन इस संसार का है, तुम्हें हमेशा इस संसार में उलझाएगा। मन क्या करेगा? हमेशा इसी संसार में उलझाएगा। बुद्धि भी इस संसार की, हमेशा इस संसार में ही दौड़ेगी। चतुराइयां, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा ये, मेरा खेत, मेरे गाय पशु बैल, जो कुछ भी है मैं पूरे दिन लगी रहती है ना। तो बुद्धि में मैं बैठा हुआ है। मन संसार का है, इसी में उलझा के रखता है तुम्हें। तो मन भी संसार का है, बुद्धि भी संसार की है, तुम्हें यही संसार में उलझा के रखती है हमेशा। और जीव भी संसार का दिया, जीव तो संसार ही मांगेगा ना। लेकिन इसमें बैठी एक आत्मा है जो कहाँ की है? इस संसार की नहीं है। वो कहाँ की है? परम धाम की है। उस परम धाम में बैठ करके वो ये संसार रूपी खेल देख रही है। और कहाँ पे देख रही है? जीव के ऊपर बैठ के देख रही है। कहाँ देख रही है? जीव के ऊपर बैठ करके। जैसे वो जीव पे बैठी तो क्या हो गई? जीव रूप हो गई। वो भूल गई खुद को कि मैं परम धाम से आई हूं। वो भूल गई कि ये संसार मेरा घर नहीं है। वो भूल गई कि मुझे मेरे घर फिर जागृत होना है। वो जीव बन करके जीवों के रस्म रिवाज में फंस गई, इस संसार के रीति रिवाजों में फंस गई, संसार के बंधनों में ही फंस गई और जीव होके रह गई। तो राज जी ने देखा ये तो माया में रल गई। तो राज जी आए, वो मेहरों के सागर, वो कृपा के सागर, राज जी हमारे मेहर करके हमारे लिए इस खेल में आए और खेल में आके हमें ये वाणी दी और हमें पहचान करा रहे हैं कि तू इस संसार की नहीं है। तेरे अंदर जो कुछ भी है संसार का, ये तुम्हें संसार में उलझा रहा है। तो कहाँ की है? परम धाम की है। तेरा घर ये संसार नहीं है, तेरा घर वो अखंड परम धाम है।
उस परम धाम में मूल मिला में बैठ करके तो ये संसार रूपी खेल देख रही है। और अब तुझे जागृत होना है। क्या होना है? जागृत होना है। तो जागृत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वाणी है ना, इस वाणी का मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाणी का मंत्र, इस वाणी को पढ़ना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। इस वाणी में जो कही है उन बातों को तुम्हें समझना पड़ेगा। जब तक समझोगे नहीं, पहचान नहीं होगी। जब तक समझोगे नहीं, पहचान नहीं होगी। और पहचान नहीं होगी तब तक समर्पण नहीं आएगा। समर्पण नहीं होगा तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक राज्य नहीं मिलेंगे। और अगर हमें राज्य नहीं मिले तो हमारा जीवन क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अब आप विचार करो सुंदर साथ जी, आप कोई 40 के हो गए, कोई 50 के हो गए, कोई 35 के हो गए, कोई 25 के हो गए, और आप सबने तारतम ले रखा है। तो आप थोड़ा विचार करो कि मेरे जिंदगी के 40 साल गुजर गए, मुझे अभी तक राज्य नहीं मिले, राज्य के दर्शन नहीं हुए ना हमें, परम धाम, अखंड परम धाम का दर्शन नहीं हुआ ना हमें, मूल मिलावे का दर्शन हमें नहीं हुआ है ना अभी। तो आप ये विचार करो कि जिस रवैये से, जिस तरह का कौल फेल हाल, जिस तरह की दिनचर्या, जिस तरह की रहनी मेरी है, उस तरीके से तो मुझे आज दिन तक जिंदगी के 40 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, अभी तक तो मुझे राज्य नहीं दिखे। तो 40 साल में नहीं दिखे तो इसी रहनी से आगे कैसे मिल जाएंगे? विचार करने की बात है कि अभी तक आपको राज्य नहीं मिले, यानी कि रहनी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। मिलने होते तब तक मिल जाते। जो रवैये से आप रह रहे हो, जो जैसे हमारी रहनी है, उस रहनी से मिलने होते तब तक मिल ही जाते। लेकिन अभी हमारी रहनी ठीक नहीं है। अभी हमारे अंदर रूहों वाला कौल फेल हाल नहीं है। हम संसार के जीव बने घूम रहे। क्या बने घूम रहे? माया का जीव बने घूम रहे। और रूह कहां की है? परम धाम की। आत्मा परम धाम की। तो परम धाम के ब्रह्म आत्माओं के लक्षण क्या है? ये वाणी बताती है कि तुम्हें मैंने क्या दी भाई? तारतम देते तुम्हें क्या मिल गया? संबंध जुड़ गया ना राज्य से। तो संबंध जुड़ गया, तो संबंध जुड़ते तुम कहां के कहलाने लगे? परम धाम के। ये जीव क्या था? अभागी था। क्या था? ये जीव अभागी था। क्यों अभागी था? अनादि काल से, जब से ये दुनिया बनी है, तब से ये जीव जन्मता मरता, जन्मता मरता, दुख सुख उठाता था। ये जीव दुख सुख उठाता था, जन्मता और मरता था। तो ये जीव क्या था? अभागी था, कर्म के बंधनों में फंसा हुआ था। इस अभागी जीव को राजी ने क्या किया? सुहागी बना दिया। क्या किया? ये जो जीव अभागी था, राजी ने इसे सुहागी बना दिया। ये जीव सुहागी तो हो गया, लेकिन सुहाग का फर्ज अदा करना नहीं आया। शादी तो हो गई, लेकिन पति को कैसे रिझाया जाता है, पति क्या चाहता है, पति के दिल में क्या है, वो तुम्हें आया ही नहीं। शादी तो हो गई, लेकिन पति के दिल में क्या है, पति क्या चाहता है, वो तुम्हें कभी समझ आया ही नहीं। क्या सुहागिन कहलाओगी? कभी नहीं कहलाओगी। क्या पति तुम्हें कभी मिलेगा, तुमसे कभी रिझेगा? कभी नहीं रिझ सकता। क्यों नहीं रिझ सकता? क्योंकि तुम्हारे अंदर पत्नी वाले, सुहागिन वाले गुण है ही नहीं। तो पहले सुहागिन बनो। और सुहागनियों के लक्षण कलश ग्रंथ में 11 नंबर का प्रकरण है। कौन सा? कलश ग्रंथ 11 नंबर का प्रकरण। प्रकरण की हेडिंग क्या है? सुहागनियों के लक्षण। उसमें उस प्रकरण का मंथन करो और देखो कि मैं क्या कर रही हूं और मुझे कैसा होना चाहिए, मेरी रहनी कैसी है और मेरी रहनी कैसी होनी चाहिए। मुझे राजी ने सुहागिन कहा है, तो सुहागिन कहते किसे? मैं सुहागिन बन के जी रही हूं या अभागी जीव बन के जी रही हूं? अपने आप को तोलो, थोड़ा विचार करो क्या मिला हुआ है। जीवन अंधकार में, अज्ञानता में, नींद में गुजर रहा है, गफलत में जिंदगी जा रही है, अभागी रह जाओगे। सुंदर साथ जी,
सुहागनियों के उस लक्षण में कहते हैं आकीन न छोड़े सुहागनी, बड़े जो अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारणे जीव को न करे जतन। फिर कहते रहवे निर्गुण होए के, रहवे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागणी कबहू न दुखावे के। क्या कह रहे हैं? रहवे निर्गुण होए के। निर्गुण होके रहने का मतलब क्या है? हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन तीनों गुणों के कारण ही हमारे अंदर संसार की इच्छाएं होती है। जितनी भी हमारे अंदर लौकिक इच्छाएं होती है इन तीनों गुणों के कारण ही होती है। तो कह रहे रहवे निर्गुण होए के, इसका मतलब है कि जो मेरी सुहागिन होगी वो कोई भी लौकिक इच्छा नहीं करेगी, लौकिक चाहना नहीं करेगी। वो क्या चाह करेगी? मुझे मेरे राज्य मिल जाए, मुझे मेरे राज्य दिख जाए, मुझे मेरे राज्य मिल जाए, मुझे मेरे राज्य दिख जाए। उसके दिल में यही चाह रहेगी। जैसे एक प्रेमी होता है, अपना सारा काम करता है, काम भी करता है, खाता पीता पहनता सारा काम करता है, लेकिन उसके दिल में एक चाह होती है कि मुझे मेरा प्रेमी मिल जाए, और उसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस संसार के झूठे उदाहरण को समझो। प्रेमी खाना पीना नहीं छोड़ देता, खाना खाता पीता है, वो कपड़े भी पहनता है, काम धाम भी करता है, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये रहता है कि मुझे मेरा प्रेमी मिल जाए। इस संसार के झूठे जीव की जितना समर्पण होता है ना प्रेम के प्रति, उतना भी समर्पण हमारा राज्य के प्रति हो जाए तो हमें राज्य मिल जाए। क्या हमारे दिल में ये तड़प है कि मुझे अब तक राज्य नहीं दिखे, मुझे मेरे राज्य कब दिखेंगे, मुझे मेरे राज्य कब मिलेंगे, मुझे अब तक राज्य क्यों नहीं मिले, मुझ में क्या कमी है, मुझे मेरे जीवन में क्या सुधार करने की जरूरत है? इस पे कभी हमने विचार किया? क्या हम चिंतन करते हैं? तो रहवे निर्गुण होए के, हमें कोई भी लौकिक इच्छा नहीं करनी है। इस संसार का पति भी होता है ना, उसे पता है, वो ब्याह के लेके जाता है तो उसे पता है कि मेरी पत्नी है तो इसको कपड़ा देना है, इसको खाना देना है, इसके घर में राशन देना है, उसे पता होता है। वो तुम्हारी संसार का पति भी तुम्हारी जरूरत पूरी करता है, तो पूरी जहान को बनाने वाला, पूरे जहान को चलाने वाला, क्या वो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं करेगा? जो पूरे जहान को, जिसने पूरे जहान को बनाया, जो पूरे जहान को चला रहा है, क्या वो तुम्हारी जिंदगी नहीं चला सकता? चला सकता है ना। लेकिन हमारे अंदर वैसा ईमान, वैसा समर्पण है कि हम राज्य से कभी भी माया की कोई चाह नहीं करें। उसे पता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, जिस दिन से खेल में भेजा है उस दिन से लेकर आज दिन तक हमें अपनी नजरों से राज्य ने ओझल नहीं किया है। तो हमें क्या जरूरत है, हमारे दिल पर क्या गुजर रही है, हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या राज्य को पता नहीं है? तुम बताओगे तभी राज्य को पता चलेगा, तुम मांगोगे तभी राज्य देंगे। उनसे कभी भी संसार नहीं मांगो, उनसे कभी भी माया नहीं मांगो। राज्य से मांगो तो क्या मांगो? राज्य आप मुझे मिल जाओ, राज्य आपके चरण मेरे दिल में आ जाए, आपका स्वरूप मेरे दिल में रोशन हो जाए, राज्य आपका मुझे दीदार हो जाए, राज्य आप मुझे मिल जाओ। अगर मांगो, चाह करो तो ये चाह करो, कभी भी संसार राज्य से नहीं मांगो। संसार तो उन्होंने तुम्हें दे के भेजा ही है, संसार में तो बैठे ही हो, माया में तो उन्होंने तुम्हें भेजा ही है, माया की जमीन बैठे हो, संसार में तो हो ही। संसार तो तुम्हें मिला हुआ है, अलग से क्या संसार मांगते हो? जो नहीं है वो मांगो। राज्य से राज्य को मांगो, संसार नहीं है। तो कहते हैं रहवे निर्गुण होए के, कभी भी कोई लौकिक इच्छा नहीं करेगी, और आहार भी निर्गुण, और निर्गुण आहार करेगी। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी खराब आहार नहीं करता, अपने आहार को पवित्र रखता है। वो कभी भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, मांस
इसको छुएगा नहीं खाना तो दूर। और जो ये सब कुछ करता है वो आईने के सामने खड़ा होकर बोल दे कि मैं सुंदर साथ नहीं हूं, मैं ढोंगी हूं। क्या बोल दे? आईने के सामने खड़ा होकर के ये बोल देना कि मैं सुंदर साथ नहीं हूं, मैं ढोंगी हूं। मैं सुंदर साथ बन के घूमता हूं, झूठी बंदगी दिखाता हूं, झूठे सजदे करता हूं। दुनिया के सामने मैं झूठे दिखावे करता हूं, मैं सुंदर साथ नहीं हूं। खुद से ये बोल देना। अगर तुम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब और मांस खाते हो, जो चीज राज्य को भोग नहीं लगती वो उसके सुहागिन के काम की नहीं है। अगर तुम कहते हो मैं राज्य का हूं, तो जो चीज तुम राज्य को भोग लगा सकते हो वही तुम्हारे काम की है। क्या राज्य को मांस का भोग लगता है? क्या राज्य को शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का भोग लगता है? जो चीज तुम राज्य को नहीं लगा सकते वो उसकी सुहागिन को कैसे लगेगा? किस मुंह से कहते हो हम सुंदर साथ है? जो सुंदर साथ नशा करता है, जो मांसाहार करता है, जो शराब पीता है, किस मुंह से कहता है मैं सुंदर साथ? वो माया का चरकीन जीव है, सुंदर साथ नहीं। तो रहवे निर्गुण होके आहार भी निर्गुण, अपने आहार को पवित्र रखेगी और निर्गुण आहार करेगी। अपने आहार को पवित्र रखेगी और निर्गुण आहार क्या करेगी? ये वाणी, ये क्या है? त्रिगुणातीत है। इस वाणी में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं। ये वाणी क्या है? अखंड आनंद, अखंड प्रेम का स्वरूप ये वाणी है। ये वाणी क्या है? अखंड आनंद, अखंड प्रेम का स्वरूप ये वाणी है। ये वाणी का वो आहार करेगी। राज्य का स्वरूप त्रिगुणातीत है। राज्य का स्वरूप क्या है? त्रिगुणातीत। वाणी का आहार करेगी, राज्य के स्वरूप का आहार करेगी। क्या नहीं करेगी? निर्गुण आहार करेगी, गंदे आहार नहीं करेगी। तो रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण, साफ दिल, अपने दिल को साफ रखेगी। कैसे साफ रखेगी? इंद्रावती जी को बिहारी जी ने जिंदगी भर कभी चैन से नहीं बैठने दिया। अगर आप सबने अभी तक सुनी है, श्री प्राणनाथ जी सीरियल देखा है, तो आपको ये बात पता होगी कि बिहारी जी ने कभी भी इंद्रावती जी को चैन से नहीं बैठने दिया। लेकिन कभी इंद्रावती जी ने उनको बद्दुआ दी? इंद्रावती ने कभी बिहारी जी को बद्दुआ दी? कभी उनके लिए ऐसा सोचा कि इसने मुझे बहुत परेशान किया, इसको ठिकाने लगा देता हूं? कभी सोचा? कभी उन्होंने सोचा कि सुंदर साथ को मिलकर इनके खिलाफ भड़का दूं? कभी सोचा उन्होंने? साफ दिल सुहागणी के लक्षण समझो। सुंदर साथ की रहनी क्या है? उनके दिल में कभी आया हम राजनीति करते हैं, हम एक दूसरे को लड़ाते हैं, हम एक दूसरे के लिए जहर एक दूसरे में डालते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं? सुंदर साथ जी, इस रहनी से मैं राज्य मिल जाए, सपना भी मत देखना कि तुम्हें इस रहनी से कभी राज्य मिले। धोखे से बाहर आ जाओ, गफलत से बाहर आ जाओ। साफ दिल। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, क्या राज्य नहीं देख रहे? क्या राज्य को नहीं पता है उस परमात्मा से क्या छिपा है? तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है? हर चीज उसकी नजर में, जो दिल में ही बैठा है उससे क्या छिपा है? अर्श कया मोमिन कलूब, वो राज्य कहते तेरे दिल को मैंने अपना परम धाम बनाया है। इस मांस के लोथड़े को वो कहता है कि मैंने तेरे दिल को अपना घर बनाया है। उस दिल में जहर लिए घूमते हो जिस दिल में राज्य बैठे। सुंदर साथ, होश में आओ, होश में आओ। इस रहनी से कभी राज्य नहीं मिलेंगे हमें। धोखे में जिंदगी नहीं जीनी है सुंदर साथ। साफ दिल सुहागनी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ में अच्छा बुरा सही गलत, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कजा के तख्त पर
5 पद्मावतीपुरी धाम में बंगला दरबार में कजा के तख्त पर न्यायाधीश बन के वो प्राणनाथ बैठा है। कौन बैठा है? श्री प्राणनाथ जी कजा के तख्त पे बैठे, वो न्यायाधीश बन के बैठे। वो न्याय वो करेंगे, तुम्हें न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है, तुम्हारे साथ में तुम्हारा कोई भी बुरा करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, वो न्यायाधीश बैठा, वो सब देख रहा है। किसका क्या करना है उन्हें पता है, वो सब कर लेंगे। वो कहते तू मुझे देख, तेरा सब मैं देख लूंगा। वो क्या कहते हैं? तू मुझे देख, तेरा सब मैं देख लूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? खुद न्यायाधीश बन जाते हैं। जब तक सामने वाले को एक की 4 नहीं कह दी, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे दिया, तब तक हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचती नहीं। सुंदर साज जी, ये सुंदर साज की रहनी नहीं है। बीतक को होश में सुनो, होश में, नींद में नहीं। बीतक कोई कथा नहीं है। बीतक तुम्हें राज्य कैसे मिलेंगे वो उपाय बताती है कि कैसे मिले। इंद्रावती जी को कैसे मिले, सुंदरबाई को कैसे मिले, लालदास जी को कैसे मिले, परमहंसों को कैसे मिले, बड़े महाराज जी को कैसे मिले, सरकार को कैसे मिले, कैसे मिले परमहंसों को। उनकी रहने को देखो, उनकी जिंदगी को देखो। सुंदर साहब, आशिक कहिए तिनको जो हक पर होए कुर्बान। आशिक किसको कहते हैं? आशिक किसको कहते हैं? जो हक पर होए कुर्बान, जो राज्य पे कुर्बान हो जाए उसे आशिक कहते हैं। और राजी कहते हैं, आशिक कहते हैं ना हमको, राजी हमको आशिक कहते हैं। हमें वो राजी आशिक कह रहे हैं। और इन आशिकों की शक्लें देखो, इन आशिकों के दिल देखो, इन आशिकों की बुद्धि देखो, इन आशिकों के कोल फेल हाल देखो, इन आशिकों की रहनी को देखो। जिन्हें राजी आशिक कह रहे हैं उनकी रहनी को देखो। तो सुंदर साथ जी, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागणी कबहू न दुखावे किन। अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, कभी किसी का बुरा नहीं करेगी। दुनिया लाख हमारा बुरा कर दे, मेरे राज्य सब देख रहे हैं, मेरे राज्य सब देख रहे हैं, मेरे राज्य को सब पता है, मेरे राज्य को सब पता है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य सब देख रहे हैं, मेरे राज्य को सब पता है। ये ईमान, ये विश्वास लेके वो जिएगी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगी, कभी किसी का बुरा नहीं करेगी, अपने दिल में राज्य का ईमान लेके जिएगी, अपने आप को राज्य पे कुर्बान करेगी। प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की। तो सुंदर साथ जी, रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागणी कबहू न दुखावे की। ये कहते आके न छोड़े सुहागनी, जो मेरी सुहागिन नार होगी वो यकीन नहीं छोड़ेगी, ईमान नहीं छोड़ेगी, विश्वास नहीं छोड़ेगी। आके न छोड़े सुहागनी, जो मेरी सुहागिन नार होगी क्या नहीं छोड़ेगी? ईमान नहीं छोड़ेगी, विश्वास नहीं छोड़ेगी, यकीन नहीं छोड़ेगी। क्या ईमान नहीं छोड़ेगी, क्या यकीन नहीं छोड़ेगी? मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य सब देख रहे हैं, मेरे राज्य को सब पता है। ये ईमान, ये विश्वास, ये यकीन वो कभी नहीं छोड़ेगी। आकी न छोड़े सुहागनी, पड़े जो अनेक विघ्न, चाहे उसके जिंदगी में कितना ही दुख आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितना ही उतार चढ़ाव आए, वो चाहे आबाद हो चाहे बर्बाद हो, कहती है राज्य तेरे नाम से आबाद तो आबाद, बर्बाद तो बर्बाद, लेकिन ये जिंदगी तेरे नाम है। अपने आप को राज्य पे कुर्बान करके वो जिएगी। राज्य कोई रोड पे बिकने वाला खिलौना नहीं है जिसे तुम ऐसे रोड चलते ले लोगे। जिन्होंने पाया है उनकी रहनी को देखो, तुमसे वो वैसी रहनी, वैसी कसनी, वैसा दुख तुम्हें तो उसका करोड़वा हिस्सा भी नहीं दे रहे। वो खुदा, वो राज्य हमारे आशिक है। अपनी ब्रह्म आत्माओं को उन्होंने किस दुनिया में डाला उन्हें पता है।
तुम्हें जो दुख हो सकता है उसका 1000 गुना पहले खुद पे लिया है। देख लो बीतक को, हमें जो दुख हो सकता है उसका 1000 गुना पहले खुद पे लिया है। हमारे जिंदगी में क्या दुख है सुंदर साथ जी? पहनने को कपड़ा है, खाने को दोनों टाइम रोटी है, सिर पे छत है, और वो जिंदगी का सहारा वो राज्य में मिले हुए हैं। वो तो जिंदगी उन्हें खोजते खोजते उनकी जिंदगी पूरी हो गई, तब जाके कहीं उन्होंने पाया। और इतना संसार का दुख सहा, हमें क्या दुख मिल रहा है? क्या हमसे वो कसनियां करवा रहे हैं? कहते हैं तुम्हें न घर छोड़ना, न काम धाम छोड़ना, न बीवी बच्चे छोड़ने, कुछ नहीं, तुम जहां हो जिस स्थिति में रह करके ये वाणी पढ़ो और सुबह शाम राज्य के स्वरूप का चिंतन करो। पहले उनका ध्यान करो, चिंतन करो, और जो चिंतन किया, जो चिंतन किया उसका दिन भर उसका चिंतन करो। सुबह शाम राज्य का चिंतन करो, इस वाणी को पढ़ो, और जहां जो सेवा मिल जाए वो सेवा करो। इतना ही तो मांग रहे, तुमसे कौन सी कुर्बानी मांग रहे हैं सुंदर साथ? तुम्हें क्या दुख दे रहे हैं सुंदर साथ? अगर इतना भी नहीं करो और फिर कहो कि हम माया में हमें दुख मिल रहा है, तो हम इसी काबिल है कि हमें दुख मिले। सुंदर साथ जी, राज्य पे ईमान लाओ, राज्य पे ईमान लाओ, राज्य पे ईमान लाओ। इस वाणी को रात दिन पढ़ो सुंदर साथ, अपने काम करो, काम से जैसे फुर्सत हो, जैसे ब्रिज में हम अपने काम दाम जैसे ही फुर्सत होते थे दौड़ के जाकर के कन्हैया से मिलने चले जाते थे, 1000 बहाने बना देते थे, कैसे भी करके उनसे मिलने पहुंच जाते थे। ऐसे अपने काम सारे निपटाओ और निपटा कर ये वाणी लेके बैठ जाओ, रात दिन ये वाणी पढ़ो, राज्य के स्वरूप का ध्यान करो, चिंतन करो, और ये मंदिर मिला है तुम्हें, यहां सेवा करो, यहां बंदगी करो, इस मंदिर में सेवा करो, यहां पे बंदगी करो। और उन्होंने जो बताया उस बात को समझो और उनकी बात को तवज्जो दो, उनको मान दो। वो कैसी आशिक, वो कैसी सुहागिन जो अपने की पति की बात को न सुने। वो सुहागिन, वो पत्नी कैसी पत्नी है जो अपने पति की बात ही न सुने। राज्य में, वाणी में, बीतक में जो बात कह रहे हैं, हम उस बात को सुन रहे हैं, हम उस बात को मान रहे हैं, हम उस बात पे चल रहे हैं क्या? तो हम कैसे सुंदर साथ हैं, हम कैसी सुहागिन हैं, कैसे हमें राज्य मिलेंगे? खाली तारतम लेकर के गफलत में जी रहे हो कि हमें राज्य मिल गए, हमें परम धाम मिल जाएगा। उस सदगुरु महाराज जी ने जो रास्ता बताया ना, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। धर्म रास्ता है और रास्ता चलने से तय होता है, जानने से काम नहीं चलता। मुझे सब पता है, हमें पता है परम धाम में राज्य है, ये प्राणनाथ जी की वाणी है। सुबह शाम सेवा पूजा में जाते तो हैं, आरती देख के आते तो हैं, क्या हो गया, सब कर तो रहे। ये फर्ज बंदगी से काम नहीं चलेगा, फर्ज बंदगी से काम नहीं चलेगा, दिल बंदगी करनी पड़ेगी, दिल बंदगी करनी पड़ेगी। दिल बंदगी करोगे, ईमान पे चलोगे, अपने जीवन को पाक पवित्र रखोगे, तब जाकर के तुम्हारे दिल में प्रेम प्रकट होगा, समर्पण आएगा और राज्य पे के सुख तुम्हें मिलने लगेंगे। ये वाणी तुम्हारे दिल और दिमाग में ठहरने लगेगी, ये वाणी की बातें, ये अखंड का सुख तुम्हारे दिल में ठहरने लगेगा, राज्य का स्वरूप तुम्हारे दिल में ठहरने लगेगा। वो जब ठहरेगा ना, तब उस मस्ती में मस्त हो जाओगे। फिर दुनिया में कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर तुम्हारी मस्ती होगी और तुम अपनी मस्ती में मस्त होगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है। जिंदगी अलमस्त हो जाएगी सुंदर साथ जी। तो होश में आओ सुंदर साथ जी, समय का अभाव है, मुझे समय की सीमा दी गई है। हमारे एक और साथी, हमारे धर्म प्रवक्ता एक और हमारे बीच में है, उन्हें भी आपको सुनना है। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, चौपाई तो रहेंगे। आकीन न छोड़े सुदी 14 तब को,
हाँ मैं बेशक किए तुमको ईत, सुख अरसों के सब दिए, ऐसी करी हक निस्बत, ऐसी करी हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।